एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक गरीब तरबूज फरोश रहता था। इसका घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। सलीम अपनी बूढ़ी माँ, बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा था। गुर्बत के बावजूद वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखता था। हर रोज़ फजर से पहले उठता, नमाज अदा करता और अपनी पुरानी लकड़ी की रेड़ी लेकर शहर की मंडी की तरफ निकल जाता। मंडी गांव से काफी दूर थी, इसलिए सलीम कई किलोमीटर पैदल चलता था। रास्ते में सख्त गर्मी, धूल और थकन इसका इंतजार करती, मगर वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। मंडी पहुंचकर वो हर तरबूज को अच्छी तरह देखता ताकि खराब तरबूज ना खरीद ले। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो सिर्फ चंद तरबूज ही खरीद पाता था। फिर वो उन्हें एहतियात से अपनी रेड़ी पर रखता और वापस गांव की तरफ रवाना हो जाता। दोपहर की तेज धूप में उसके कपड़े पसीने से भीग जाते, मगर वो फिर भी गिल्ली गिल्ली आवाज लगाता, मीठे लाल तरबूज ले लो, ठंडे और रस भरे तरबूज ले लो। कुछ लोग इससे तरबूज खरीद लेते, जबकि कुछ लोग बगैर देखे आगे बढ़ जाते। बाजार में एक लालची दुकानदार भी था जो सलीम से जलता था। वो लोगों से कहता, इस गरीब के तरबूज अच्छे नहीं हैं, मेरी दुकान से खरीदो। और लोग दुकानदार की बातों में आ जाते और सलीम सारा दिन मेहनत के बावजूद बहुत कम कमाई कर पाता। एक दिन सख्त गर्मी थी, सूरज आग की तरह चमक रहा था। सलीम सुबह से शाम तक बाजार में घूमता रहा, मगर सिर्फ 2 तरबूज फरोख्त हुए। शाम को वो थका हारा एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि घर में आटा भी खत्म हो चुका था और बच्चे सुबह से भूखे थे। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाह मेरी मदद फरमा। इतने में एक बूढ़ा फकीर वहां आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे से भूख जाहिर हो रही थी। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या एक तरबूज दे सकते हो? सलीम कुछ लम्हे खामोश रहा, क्योंकि इसके पास सिर्फ चंद तरबूज बाकी बच्चे थे। फिर इसने अल्लाह का नाम लिया और सबसे बड़ा तरबूज उठाकर फकीर के हाथ में दे दिया। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। इसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे और तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। सलीम खाली हाथ मगर मुतमईन दिल के साथ घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसकी बीवी ने पूछा, आज कितनी कमाई हुई? सलीम ने खामोशी से चंद सके इसके हाथ पर रख दिए। बच्चे भूखे बैठे थे, मगर सलीम ने उन्हें प्यार से तसल्ली दी कि अल्लाह जल्द बेहतर करेगा। अगली सुबह सलीम दोबारा मंडी गया। वहां एक अमीर फल फरोश ताजिर काफी देर से इसे गौर से देख रहा था। ताजिर ने सलीम को अपने पास बुलाया और पूछा, कल तुमने एक फकीर को मुफ्त तरबूज क्यों दिया? तुम खुद गरीब हो। सलीम ने मुस्करा कर जवाब दिया, साहिब भूखे को खाना खिलाने से रिस्क कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ताजिर ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा, आज से तुम मुझसे आधी कीमत पर तरबूज खरीदोगे। तुम जैसे ईमानदार इंसान कम मिलते हैं। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब सलीम पहले से ज्यादा तरबूज खरीदने लगा। इसकी कमाई बढ़ने लगी और घर के हालात बेहतर होने लगे। बच्चों के लिए नए कपड़े आए, घर में राशन आने लगा और उसकी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी वक्त पर मिलने लगे। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी सलीम के दिल में गुरूर नहीं आया। वो पहले की तरह गरीबों की मदद करता रहा। अगर किसी के पास पैसे ना होते तो वो इसे मुफ्त तरबूज दे देता। दूसरी तरफ वही लालची दुकानदार ज्यादा मुनाफा के लालच में खराब तरबूज बेचने लगा। कई लोग बीमार हो गए। जब लोगों को हकीकत पता चली तो सब ने इसकी दुकान से खरीदारी बंद कर दी। एक दिन वो शर्मिंदा हैकर सलीम के पास आया और कहने लगा, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुमसे हसद करता था, मगर आज समझ आया कि इज्जत पैसे से नहीं बल्कि अच्छे किरदार से मिलती है। सलीम ने मुस्कराकर इसे मुआफ कर दिया और कहा, इंसान की असल दौलत इसकी नेकी और ईमानदारी होती है। वक्त गुजरता गया और सलीम पूरे गांव का इज्जतदार इंसान बन गया। लोग अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते और कहते कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद कभी ज़ाया नहीं जाती।